इस मूवी का स्टार्ट 2009 में चाइना में होता है, जहां हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ची शी के साथ रहता था। ची की मॉम की 7 साल पहले डेथ हो चुकी थी, इसलिए ली अकेला ही उसे पाल पोस रहा था। आज ची की बर्थडे थी और गिफ्ट के तौर पे ली उसे बाहर जाने और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो खुद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने चला जाता है। शाम को बारिश होने लगती है, इसलिए ची शी अपने डैड से पूछती है कि क्या वो खुद घर जा सकती है, क्योंकि ली अभी भी काम पर था। ची जब आखिरी बस स्टॉप पे पहुंचती है तो वो पैदल ही घर जाने का फैसला करती है और उसे पता नहीं था कि एक मिनी बस उसका पीछा कर रही थी। ली जब घर आता है तो उसे लग रहा था कि ची शी घर पहुंच चुकी होगी, लेकिन वो इस वजह से शॉक में था कि वो अभी घर नहीं पहुंची थी। ली उसकी दोस्तों को कॉल करता है और उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। अगले दिन एक टीनेज लड़की की बॉडी रिवर से मिलती है। लियांग जून नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इस केस को हैंडल करने का टास्क दिया जाता है, इसलिए वो और उसकी टीम मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स को चेक करने लगते हैं। जल्द ही ली भी अपनी मिसिंग डॉटर की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे सुबह मिलने वाली डेड बॉडी दिखाई जाती है तो वो ये देख के शॉक हो जाता है कि वो उसकी बेटी ची शी थी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगता है। ली जब पूछता है कि उसकी बेटी की डेथ कैसे हुई थी तो लियांग उसे बताता है कि इसके लिए उन्हें पहले फोरेंसिक टेस्ट करना होंगे। वो ली को घर जाने और नई इन्फॉर्मेशन आने तक वेट करने का कहता है, लेकिन अगली सुबह ली पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद था और रिजल्ट्स के आने का वेट कर रहा था। उसे वहां 24 घंटों से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन लियांग उससे बात करने बाहर नहीं आता। पर एक और ऑफिसर आके उसे बताता है कि फोरेंसिक टीम को ची शी के हाथों और पैरों पे चोटों के निशान मिले हैं, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि उसे किसी ने टॉर्चर किया था, यानी कि मारने से पहले उसे नुकसान पहुंचाया गया था। ली को फौरन बताने से पहले लियांग ये सारी जानकारी कुछ टाइम के लिए सीक्रेट रखने का फैसला करता है ताकि वो काम डाउन हो सके और अच्छा टाइम आने पर वो उसे सब कुछ बता सके। अगली रात लियांग की टीम ट्रेन स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लेती है, जहां खड़ी एक सफेद मिनी बस उन्हें सस्पिशियस लगती है। जल्द ही लियांग और उसकी टीम कार की नंबर प्लेट को ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी जैंग नाम के एक आदमी की थी। इसलिए 2 पुलिस वाले जैंग के घर आते हैं और उसके पिता से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। इस दौरान जैंग को गाड़ी से ची शी का सेलफोन मिलता है। जैंग फौरन से उसे उठा के अपने रूम में आ जाता है और हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट की रात जैंग, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके साथ 2 और सस्पेक्ट्स भी थे। वो स्टेशन के आसपास किसी को ढूंढ रहे थे और जब वो ची शी को अकेले चलते हुए देखते हैं तो वो उसे एक ड्रग से बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। ची शी, जो कि अभी भी बेहोश थी, वो उसे अपनी हाइड आउट पे ले आते हैं और उनका प्लान कुछ वीडियोस बना के कलेक्टर्स को बेचना था, लेकिन जैंग इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था। उसके फादर उसे गाड़ी घर लाने का कहते हैं और हमें पता चलता है कि जैंग का इस गंदे खेल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे ड्राइवर बनने के लिए फोर्स किया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि जैंग उन सस्पेक्ट का दोस्त नहीं था, बल्कि वो उसकी हेल्प हासिल करने के लिए उसे बुली कर रहे थे। जैंग जब वहाँ से जाने लगता है तो एक सस्पेक्ट जो उसे पुलिस को ना बताने की धमकी देता है। अब क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसके पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उन्हें वो करने दे जो वो चाहते थे। अगले दिन जो और उसका साथी जीहान जैंग को फिर से बुली करते हैं, क्योंकि वो चाहता था कि उन्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। जैंग क्योंकि हेल्पलेस था, इसलिए वो उस टाइम उनके सामने हार मान लेता है जब जो उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। लेकिन अब क्योंकि वो अपने गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो ची शी का सेलफोन यूज करके ली को मैसेज भेजने का फैसला करता है, जिसमें उसने उन सस्पेक्ट्स के नाम और उनकी हाइड आउट का एड्रेस भी बताया था। मैसेज मिलने के बाद ली फौरन से उस जगह पहुंच जाता है। ली को वहाँ एक चाबी मिलती है, जिसे यूज करके वो अंदर एंटर हो जाता है। कुछ देर के बाद जीहान भी वापस लौट आया था। ली उसे देख के छुप जाता है। यहाँ उसे अपनी बेटी का बैग मिलता है। तभी जीहान वो वीडियो चलाता है जिसमें वो ची शी को हर्ट कर रहा था। ये देखकर ली गुस्से से पागल हो जाता है और जीहान पे अटैक कर देता है। जीहान पहले तो ली को काबू कर लेता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी का चेहरा दिखता है तो इससे उसे फाइट बैक करने की हिम्मत मिलती है। वो एक बेसबॉल बैट से जीहान के सर पे कई बार हिट करता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद ली वीडियो एविडेंस वाली फ्लैश ड्राइव निकाल लेता है और वहाँ से भागने से पहले वो जो की फोटो को फाड़ लेता है, क्योंकि बदला पूरा करने के लिए उसका नेक्स्ट टारगेट जो था। कुछ टाइम के बाद लियांग और उसकी टीम भी उसी हाइड आउट पे पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें जीहान की बॉडी काफी बुरी हालत में मिलने की रिपोर्ट्स मिली थी। यहाँ लियांग भी ये गेस कर लेता है कि ये सब कुछ उसी पिता ने किया है, जो कि अपनी खोई हुई बेटी के लिए इंसाफ की तलाश में था। अब क्योंकि जीहान मारा जा चुका था, इसलिए लियांग फौरन
फौरन से जैंग को ट्रैक करके उसे अरेस्ट कर लेता है, जो कि उन दोनों सस्पेक्ट्स के करीब था। इसलिए वो उसे इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन कोई एविडेंस ना होने के कारण उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसलिए वो वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके फादर उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। पर जैंग, जो कि काफी समय से तंग आ चुका था, वो अपने फादर पे चिल्लाने लगता है। जैंग इस वजह से गुस्से में था क्योंकि उसके फादर इनोसेंट प्रूव होने के बावजूद उस पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। जैंग के फादर उसका रिएक्शन देख के हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी और उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन आते हैं क्योंकि लियांग ने उन्हें कॉल करके वहाँ बुलाया था। वो असल में जो के पेरेंट्स थे। जो के पेरेंट्स अपने बेटे के बिहेवियर पर गिल्टी या शर्मिंदा होने की बजाय वो विक्टिम के पेरेंट्स को पैसे देकर उन्हें चुप करवाना चाहते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ची जो और उसके दोस्तों की पहली विक्टिम नहीं थी, कुछ और लड़कियां भी थी जो कि उन भेड़ियों का शिकार बनी थीं। वो जब वहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़की के पेरेंट्स उन पे अटैक कर देते हैं। उस लड़की का पिता इस दौरान काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। इसलिए लियांग उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उस विक्टिम के फादर की तरह रोने की बजाय शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक रेजिडेंशियल एरिया में आता है ताकि वो रहने के लिए कोई टेम्परेरी जगह ढूंढ सके। यहाँ वो एक लैंड लेडी से एक रूम रेंट पे लेता है, जो कि उसे एक ऐसा रूम दे देती है जिसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन ली को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो बस आखिरी सस्पेक्ट जो को ढूंढना चाहता था और इसके लिए वो उस फ्लैश ड्राइव को यूज करता है। उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें वो जो को मोटर बाइक चलाते हुए देखता है और इस दौरान उसे एक रिपेयर शॉप भी दिखाई देती है जहाँ जो अक्सर जाया करता था। इसलिए वो बगैर किसी प्रिपरेशन के सीधा वर्कशॉप पहुँच जाता है। वो उस वर्कशॉप में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को जो की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उस पे पीनट शेल फेंकता है। ली उसे इग्नोर करके ऑनर को मिलने चला जाता है। वहाँ उसे एक ऐसी सीडी दिखाई देती है जिसका टाइटल था ट्रेन स्टेशन हाई स्कूल वीडियो, जो कि इस बात को कंफर्म कर रही थी कि वो ऑनर ही उन वीडियोस का कलेक्टर था जिसे जो बेचता था। इसलिए बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उन दोनों पे अटैक करके उन्हें मार डालता है, लेकिन ऑनर को मारने से पहले ली उससे जो की सीक्रेट हाइडआउट का पता लगाने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद ली शॉप से बच जाने वाली बुलेट्स भी उठा लेता है। उसी टाइम वो लैंड लेडी जिसने ली को रूम रेंट पे दिया था, वो उस आदमी की न्यूज सुनती है जो कि अपनी बेटी की डेथ का बदला लेने की तलाश में था। वो लेडी न्यूज से उस आदमी को पहचान लेती है। उसी रात ली जब वापस आता है तो वो लेडी उसे वहाँ से जाने का कहती है क्योंकि पुलिस उस एरिया को सर्च कर रही थी, लेकिन जब वो ली का उदास चेहरा देखती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे वहीं रहने की परमिशन दे देती है। इधर पुलिस भी जो की सीक्रेट हाइडआउट को ट्रैक कर रही थी, जबकि ली उस पुराने होटल को ढूंढ लेता है जिसके बारे में वर्कशॉप के ऑनर ने उसे बताया था। इसलिए वो फौरन से वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि पुलिस उस जगह को गार्ड कर रही थी, इसलिए वो लैंड लेडी जिसकी अपनी भी बेटी थी, वो ली को सेफ जगह तक पहुँचाने में हेल्प करती है। लेकिन मेन रोड ब्लॉक होने के कारण ली जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। पर इस दौरान पुलिस उस होटल में पहुँच के तलाश शुरू कर देती है। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जिसे जो ने कैद किया हुआ था। वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि भागने और पुलिस को रिपोर्ट करने की सूरत में जो ने उसकी वीडियो रिलीज करने की धमकी दी थी। हालांकि लियांग उसे प्रोटेक्शन की ऑफर करता है, लेकिन डर के मारे वो उन पे ट्रस्ट करने को भी तैयार नहीं थी। इधर ली जैसे ही उस जगह आता है तो जो भी वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन अंदर जाने से पहले जो उस लड़की को कॉल करके चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वो लड़की पुलिस की हेल्प करने की बजाय चिल्ला के जो को वहाँ से भागने का कहती है, इसलिए जो फौरन से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली के शूट करने के कारण वो नीचे गिर जाता है, इसलिए वो जंगल में भागने लगता है। लियांग जो कि ये सब कुछ देख रहा था, वो जो की जगह ली का पीछा करने पर फोकस करता है। जो इस चीज का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। एक रात जो जैंग को कॉल करता है जो कि पुलिस के साथ मिला हुआ था। जो को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो जैंग को कुछ पैसे ट्रेन स्टेशन पे लाने का कहता है। जो एक अमीर परिवार से था और जैंग को डर था कि वो अपनी वेल्थ को हल्की सजा पाने या आरोपों से पूरी तरह बचने के लिए यूज कर सकता था। जैंग ये रिस्क नहीं ले सकता था कि जो कानून से बच निकले और उसे फिर से बुली करने लगे, इसलिए वो ली को पुलिस रेड के प्लान का बता देता है, इस उम्मीद के साथ कि ली उसे हमेशा के लिए रोक सकेगा। अगले दिन पुलिस ट्रेन स्टेशन को घेर लेती है। जैंग को काम रहने और नॉर्मल बिहेव करने का कहा जाता है, लेकिन उसके लिए अपनी घबराहट को छुपाना मुश्किल था। जो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे फौरन से रियलाइज हो जाता है कि जैंग पुलिस के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली जो कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद था, वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और कई गवाहों के सामने वो उस पे गन तान लेता है। जो काफी ज्यादा डर चुका था, वो उससे माफी की भीख मांगता है। जो उसे वादा करता है कि वो बदल जाएगा और कभी भी
ऐसे बुरे काम नहीं करेगा। उस पिता के गुस्से से डरते हुए जिसने अपनी बेटी को खोया था, लियांग और उसके साथी भी फौरन से वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ली जो को माफ नहीं कर सकता था क्योंकि ची हमेशा के लिए चली गई थी, इसलिए वो उस टाइम ट्रिगर दबा देता है जब पुलिस उसे शूट कर चुकी थी। ली को हॉस्पिटल ले जाते हुए डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि जो बच गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड था क्योंकि बुलेट उसकी आंख को छू के गुजर गई थी। इस इंसिडेंट के कारण गवर्नमेंट यंग लोगों की तरफ से किए जाने वाले सीरियस क्राइम्स के लिए नया कानून लाती है, जिसमें कहा गया था कि अगर 12 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग जानबूझकर कोई सीरियस क्राइम करेंगे तो उन्हें भी एडल्ट्स के बराबर दोषी माना जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।